हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआई इन्फिनिटी लर्निंग्स। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पाइथन लिस्ट की, पाइथन के कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स लिस्ट की। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पाइथन के वेरियस डाटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। आज हम बात करेंगे पाइथन लिस्ट की कि लिस्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं और लिस्ट के कौन कौन से ऑपरेशन हम पाइथन के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। लिस्ट डाटा टाइप होता क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको लिस्ट के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज हो सके। पिछले वीडियो में हमने देखा था वेरियस डाटा टाइप्स और हमें उबंटू के अंदर हम कैसे अपने टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं, क्या उसके शॉर्टकट हो सकते हैं, कैसे एनाकोंडा को यहाँ पे आपको नेविगेट करना है, ओपन करना है। जिन्होंने ये चीज़ नहीं आती हो वो मेरा पहला वीडियो जो लिंक में दिया हुआ है वो देख करके उसको सीख सकते हैं। तो हम बात करते हैं लिस्ट डाटा टाइप की। पाइथन लिस्ट लिस्ट क्या होती है? एक कंपाउंड डाटा टाइप है जो कि रेफर करता है एक सीक्वेंस को, और ये लगभग एक एरे की तरह दिखता है, पर ये एक एरे नहीं होता। जैसे अगर हमने सी और सी प्लस प्लस अगर हमने पढ़ी होगी तो हम एक वन डायमेंशनल एरे बनाते थे, तो ये लगभग उसी की तरह से दिखता है, पर इट्स नॉट ए एरे। ये एक लिस्ट है, सीक्वेंस होता है, और ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है पाइथन के अंदर। और दूसरा, ये मिक्स डाटा टाइप्स के एलिमेंट्स इसके अंदर में आ सकते हैं, और या फिर हम इसको बोल सकते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स इसके अंदर हम इंसर्ट करवा सकते हैं। पहले अपन देख लेते हैं लिस्ट का कैसी होती है। जैसे मैं इसके अंदर एक इंटीजर भी इनपुट करवा रहा हूँ और एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी मैं इसके अंदर इंसर्ट करवा रहे हैं, स्ट्रिंग भी डाटा टाइप भी हम इसके अंदर इंसर्ट करवा रहे हैं, और बुलियन टाइप के भी हम इसके अंदर इंसर्ट करवा रहे हैं। और अब मैं इसको रन करता हूँ शिफ्ट एंटर करके, तो मैं देखता हूँ कि कोई एरर नहीं आता और ये मेरा एक लिस्ट बन जाता है। अगर मैं इसकी टाइप चेक करूँ मेरे एल की, तो ये लिस्ट टाइप का, ये लिस्ट टाइप का बन चुका है मेरा। तो ये एक हेट्रोजीनियस डाटा एलिमेंट्स हो गए जिसके अंदर मेरे इंटीजर्स, फ्लोट्स, कॉम्प्लेक्स, किसी भी टाइप के डाटा टाइप्स इसके अंदर में अपन इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये बात होगी लिस्ट की, लिस्ट आखिर होती क्या है और दिखती कैसे है। अब बात आती है कि लिस्ट को हम कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी लिस्ट को पाइथन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बना लेता हूँ माई लिस्ट या कोई भी वेरिएबल का नाम, तो ये बनती है हमारी स्क्वायर ब्रैकेट से। अगर मैं सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट करके छोड़ दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरी एक एम्प्टी लिस्ट बन गई। अगर आप देखेंगे इस लिस्ट तो बन गई है, आपको स्क्वायर ब्रैकेट तो दिख रहे हैं, परंतु इसके अंदर का एलिमेंट नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं डाले थे। तो लिस्ट डाटा टाइप्स हमारा बनता है स्क्वायर ब्रैकेट से। अब इसके अंदर जैसे मैंने पहले एलिमेंट डाले थे वो एलिमेंट हम इसके अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं, कुछ भी एलिमेंट। अगर सिंपल आपको सब इंटीजर टाइप पे डालने हैं तो आप इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स की इसके अंदर भी इंसर्ट करा सकते हो। और ये एक सिक्वेंशियल ऑर्डर है। सिक्वेंशियल ऑर्डर कैसे है कि ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे, ये सेम एरे की तरीके से जीरो से स्टार्ट है। जीरो, ये जीरो वाला एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड वाला एलिमेंट है। मैं इसको प्रूव करके दिखा देते हैं। सेम एरे की तरह से हमने इसको जीरो लिया तो मेरा जीरो वाला एलिमेंट आ गया 10। इसी तरीके से मेरा, इसको हम पाइथन के अंदर इंडेक्सिंग बोलते हैं। आगे हम इसके अंदर देखेंगे कि इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कैसे होती है अगले वीडियो के अंदर हम। अभी मैंने फर्स्ट वाला एलिमेंट करा तो ये मैं इंडेक्सिंग करके एलिमेंट्स को निकाल करके लेकर के आ रहा हूँ, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि ये सिक्वेंशियल है। जीरो वाले एलिमेंट पे 10 है, वन वाले एलिमेंट पे 11 है, टू वाले एलिमेंट पे 12 है, थर्ड वाले एलिमेंट पे 13 है। तो ये हो गई मेरी लिस्ट। अब बात करते हैं अपन इसके अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है पाइथन के अंदर। जैसे माई लिस्ट मैं -1 कर देता हूँ तो कौन सा एलिमेंट मेरा निकल करके आएगा माई लिस्ट में से?
तो नेगेटिव इंडेक्सिंग जो होती है वो लास्ट से चलती है। ये मेरा -1 होगा, ये -2, -3 एंड -4, इस तरह से ये 13 आ गया। तो ये नेगेटिव इंडेक्सिंग इज़ आल्सो देयर इन पाइथन। पाइथन की खूबसूरती यही है कि ब्यूटी है कि उसके अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो और लैंग्वेज के अंदर नहीं है, पर पाइथन के अंदर स्पेशली ये चीज़ें दी गई हैं। इसके अंदर हम कोई भी एलिमेंट को स्लाइस भी कर सकते हैं। अब ये इसका एक डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। अभी जैसे मान लो आप किसी चीज़ को स्लाइस करते हो, यानी कि उसको डिफरेंट पीसीस में आप बांटते हो। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि मेरे जो एलिमेंट हैं 0 से लेकर के 2, अब जो ये वाला एलिमेंट होगा ये 1 माइनस होगा, यानी कि ये स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। ट्रिपल एस फार्मूला हमेशा हमको याद रखना है। ये पहला एलिमेंट है स्टार्ट और ये हमारा स्टॉप है, और हमेशा यहाँ पर स्टॉप -1 होता है, यानी कि 2 - 1, 0 से 1 तक एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, 0 1। ठीक है, क्लियर है? ये इतना क्लियर हो चुका है। इस तरह से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। हम इस तरह से स्लाइसिंग यानी कि बीच में से हमें लेकर के आना हमारी लिस्ट के 1 एलिमेंट से लेकर के 4 एलिमेंट इसके अंदर है नहीं वैसे, तो हम 3rd कर देते हैं इसके अंदर। तो क्या आएगा मेरा 1 माइनस फर्स्ट वाला आ गया एंड सेकेंड वाला एलिमेंट मेरा इसके अंदर आ चुका है 11 एंड 12। क्या हम इसको किसी डाटा टाइप में सेव भी करवा सकते हैं? हाँ, सेव भी करवा सकते हैं इसको अपन स्लाइसिंग करके। मैं इसको कुछ भी ले लेता हूँ, एस ले लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से ये जब मैं एस को देखूँगा तो ये इसके अंदर सेव हो जाएंगे। तो ये हो गया लिस्ट कैसे बनाई जाती है, और उसके अंदर हम इंडेक्सिंग स्लाइसिंग करके बहुत ईजीली कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब मेरे पास एलिमेंट्स निकल के आ गए तो मैं कोई भी ऑपरेशन उस पर ईजिली परफॉर्म कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मेरे को मान लो फिर से एस ले लेता हूँ, एल के 0 एलिमेंट मेरे का निकल के आ गया। अब मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो एस का करूँगा तो वो 100 हो गया, क्योंकि वो एलिमेंट मेरा निकल के आ गया। तो मैं उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन अर्थमेटिकल या फिर कोई भी ऑपरेशन मैं उसके अंदर परफॉर्म कर सकता हूँ। अब बात करते हैं पाइथन की लिस्ट की मेथड्स की। अब यहाँ पे एक खूबसूरती और है पाइथन के अंदर कि हर एक डाटा टाइप का उसने, शुरू में आपने देखा होगा, मैंने आपको दिखाया था कि शुरू में जब हमने डाटा टाइप चेक किया था तो आपने नोटिस किया होगा कि इसके साथ में क्लास लिखा आ रहा है, यानी कि एवरीथिंग इज़ ऑब्जेक्ट इन पाइथन। पाइथन के अंदर क्या है कि एवरीथिंग इज़ ऑब्जेक्ट, लाइक जावा। जैसे हम जावा के अंदर देखते हैं, यहाँ पर भी हर एक चीज़ क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये एक लिस्ट क्लास है, लिस्ट क्लास का के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर क्या है, अब आप देखेंगे इसकी दूसरी खूबसूरती पाइथन की कि मैं यहाँ पर इस लिस्ट डाटा टाइप के अंदर, इस क्लास के अंदर डिफरेंट फंक्शंस भी बने हुए हैं। मीन्स कि अगर मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं अपने लॉजिक के अलावा इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करके भी इजीली वो एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। यहाँ डिफरेंट मेथड दे रखे ही है, अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव। तो इनमें भी हम एक एक करके हम देखेंगे कि किस तरह से कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि कोई भी दोबारा से एक लिस्ट बना लेते हैं अपन एल आई नाम की, इस एल आई के अंदर अपन कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट करवा देते हैं। ठीक है, ये लिस्ट हो गई। अब कोई एलिमेंट इसके अंदर और इंसर्ट करना है इस लिस्ट के अंदर ही, तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट एल आई डॉट अपेंड कर सकता हूँ। अब अपेंड फंक्शन के बारे में आपको जानना है तो आप क्वेश्चन मार्क करके देख सकते हैं। अपेंड क्या करेगा, इंसर्ट एलिमेंट एट द लास्ट पोजीशन, लास्ट पोजीशन के ऊपर ही अपेंड कर देगा। अपेंड ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के एंड पोजीशन के ऊपर यानी कि लास्ट के ऊपर ही अपेंड कर देगा। मैं करता हूँ एल आई डॉट अपेंड और कर देते हैं अलग सा दिखे कुछ, अपन स्ट्रिंग कर देते हैं, मैं हेलो कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको लिस्ट को चेक करता हूँ मेरी, तो ये देखिए यहाँ पे 14 के बाद में मेरा स्ट्रिंग हेलो इंसर्ट हो गया। अपेंड का क्या मतलब हुआ कि कोई भी एलिमेंट हम
इंसर्ट कराना हो लिस्ट के अंदर तो कैसे कराएंगे, अपेंड से। और अपेंड क्या करता है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, उस ऑब्जेक्ट को लिस्ट के लास्ट के अंदर अपेंड कर देते हैं। अब इसी तरह से एक और फंक्शन होता है li डॉट इंसर्ट फंक्शन होता है। अब ये क्या करता है, ये भी एलिमेंट को इंसर्ट करवाने का काम करता है, बट इट इज़ डिफरेंट बिटवीन अपेंड इंसर्ट ऑब्जेक्ट बिफोर इंडेक्स। तो इसमें क्या है, आपको फैसिलिटी दे दी, अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे लास्ट में पोजीशन पे नहीं बिठाना, मुझे एलिमेंट को पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर इंसर्ट करना है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं, li डॉट इंसर्ट। और यहाँ पर इंडेक्स पोजीशन बताएंगे आपको, जैसे मैं 0 ले लेता हूँ ताकि अपने को शुरू में पता चल जाए, और फिर बाद में अपना एलिमेंट क्या है उसको अपन डाल देते हैं फर्स्ट एलिमेंट, ताकि अपने को पता चल जाए ये इंसर्ट हो गया। तो ये li को देखते हैं अपन, तो ये फर्स्ट एलिमेंट 0वें इंडेक्स के ऊपर मेरा इंसर्ट हो चुका है। और इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, जैसे मैंने एक लिस्ट बना ली, एक लिस्ट बना लेते हैं अपन, इसको अपन दे देते हैं न्यू लिस्ट, ताकि अपने को न्यू लिस्ट 1 2 3 ऐसे इसको, सॉरी यहाँ पे हम यहाँ पे इक्वल टू बोल गए थे, तो अब एक नई लिस्ट बन गई। अब इसी पूरी लिस्ट को उस लिस्ट के अंदर इंसर्ट करवाना, तो कैसे करेंगे, li डॉट इंसर्ट, और इस पूरी लिस्ट को अपन पास कर देंगे, सॉरी अगेन गिव मी एरर, अब ये पूछ रहा है आपकी पोजीशन पूछ रहा है, क्योंकि 2 एलिमेंट लेता हूँ, तो मैं इसको करता हूँ 0 पे, उस इंडेक्स के ऊपर इसको कर देते हैं अपन। ओके, तो ये देखिए एक पूरी की पूरी लिस्ट हमारी यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है इसके ऊपर। और अपेंड में भी हम करा सकते थे, परंतु अपेंड के अंदर क्या होता, लास्ट पोजीशन के ऊपर वो इंसर्ट होती। और भी हमारे पास में फंक्शन है, एक्सटेंड फंक्शन है, li डॉट एक्सटेंड। अब इसमें क्या है कि एक्सटेंड लिस्ट बाय अपेंडिंग एलिमेंट्स फ्रॉम दी इटरेबल। अब यहाँ पे इसने ऑब्जेक्ट नहीं दिया, इसने इटरेबल क्या है, इटरेबल क्या होता है, जो भी हमारे लिस्ट टपल डिक्शनरी ये चीज़ें हैं, ये सारी इटरेबल, यानी कि अपन इनके ऊपर इटरेशन कर सकते हैं। अब इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान से देना, कंफ्यूज मत होना। मैं li डॉट फिर से एक लिस्ट बना लेता हूँ, li 2, थोड़ी स्ट्रिंग टाइप की अपन बना लेते हैं इसके अंदर। राम श्याम मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब मैं क्या करता हूँ, li डॉट, अब मैं एक्सटेंड करता हूँ। अब आप डिफरेंस देखना इसके अंदर ध्यान से, li डॉट एक्सटेंड, एक ही एलिमेंट लेगा ये, li 2 को मैंने इसके अंदर एक्सटेंड कर दिया, कोई एरर नहीं है li को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखो राम श्याम मेरा लास्ट के अंदर एक्सटेंड हो चुका है। और एक बड़ा जो डिफरेंस आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिखेगी, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा था, स्क्वायर ब्रैकेट दिख रही थी। ये देखिए यहाँ पर ये जो है, यानी कि इसका क्या मतलब है कि जब अपन एक्सटेंड करते हैं तो वो क्या करता है, ईच एलिमेंट्स को पॉप करके फिर इंसर्ट करवाता है, यानी कि पूरी की पूरी लिस्ट को उसके अंदर इंसर्ट नहीं करवा रहा, ईच एलिमेंट को इंसर्ट करवा रहा है, वो एक्सटेंड कर रहा है इटरेबल। परंतु इंसर्ट और एक्सटेंड क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर को एक एलिमेंट मान करके, एक ऑब्जेक्ट मान करके उस पर्टिकुलर पूरी लिस्ट को ही वहाँ पे इंसर्ट करवा रहे हैं। इसका मैं और देख लेते हैं अपन यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं li के यहाँ पर अभी तो इसको li के 0 एलिमेंट देखूंगा तो पूरी एक लिस्ट निकल कर आएगी, ये देखो, यानी कि इस पूरी को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट माना गया है। बट यहाँ पर एक्सटेंड के अंदर क्या डिफरेंस है कि इसको ईच एलिमेंट को पॉप करके फिर इसके अंदर डाला गया। अगर मैं यहाँ पर li के जैसे -1 कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट का एलिमेंट अपन देख रहे हैं, तो ओनली श्याम निकल के आया, राम इसके साथ नहीं आया, क्योंकि इसने क्या करा, एक्सटेंड ने क्या किया,
इसने एक एक एलिमेंट को पॉप किया और फिर इसके अंदर इंसर्ट किया है, और इंसर्ट और अपेंड ने क्या किया, उनको पर्टिकुलर एक ही लिस्ट मान करके, पूरा एक ऑब्जेक्ट मान करके उसको इंसर्ट किया है। अब कोई एलिमेंट यहाँ से अपने को डिलीट करने या निकाल के लेकर के आने, तो कैसे करेंगे। ये मेरी लिस्ट है, इसको थोड़ा सा मैं प्रिंट में कर लेता हूँ ताकि सही तरीके से आ जाए। प्रिंट li, ठीक है। तो ये मेरा जीरो वाला एलिमेंट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पॉप करते हैं अपन। पहले अपन देख लेते हैं पॉप फंक्शन करता क्या। li डॉट पॉप, पॉप फंक्शन क्या करेगा, पर्टिकुलर रिमूव एंड रिटर्न आइटम एट इंडेक्स, रेंज इंडेक्स एरर ऑफ लिस्ट इज एम्प्टी और इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। अगर आउट ऑफ रेंज हो गया, आपने कोई सी रेंज दे दी, वो है ही नहीं, तो वो एरर देगा ऑब्वियसली। तो मैं कर लेता हूँ li डॉट पॉप, जीरो वाले एलिमेंट को कर लेते हैं अपन। तो ये पॉप हो गया। अब ये देखेंगे अपन, वहाँ से यहाँ से न्यू लिस्ट 1 2 3 यहाँ से निकल के रिमूव हो चुके हैं। अब इसमें एक चीज़ और आपने देखी होगी कि li डॉट, अब मैं दोबारा से कर रहा हूँ पॉप 1 कर देता हूँ, ओके। और साथ के साथ में मैं इसको सेव भी करवा लेता हूँ। यहाँ पे s कर लेते हैं और s देखते हैं तो अपन ये 1 वाला एलिमेंट, और लिस्ट में देखते हैं तो लिस्ट में से तो ये एलिमेंट रिमूव हो गया 12, और ये यहाँ पर जा करके सेव हो गया। कैसे सेव हो गया कि पॉप फंक्शन जो है एक रिटर्न टाइप फंक्शन, यानी कि कोई वैल्यू रिटर्न भी करता है वो। li डॉट पॉप करके मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ये देखो, रिटर्न आइटम एट इंडेक्स, यानी कि रिटर्न करता है, रिमूव भी करता है, और यानी कि रिटर्न करता है। रिटर्न करा जब भी उसने उस वेरिएबल के अंदर उसकी कॉपी सेव कर पाया। अगर ये रिटर्न टाइप फंक्शन नहीं होता तो ये सेव नहीं करवा पाता। इसी तरह से एक यूनिवर्सल फंक्शन है पाइथन के अंदर डेल, वो सब जगह चलेगा। आप डेल देते ही ग्रीन हो जाएगा, तो ये पूरी लिस्ट को आपको रिमूव कर देगा जो आपने लिस्ट बनाई है, इवन दैट मेमोरी के अंदर से भी। इसी तरह से क्लियर फंक्शन है, क्लियर li डॉट क्लियर, ये क्या करेगा, पूरी लिस्ट को क्लियर कर देगा और एक एम्प्टी लिस्ट छोड़ देगा। क्लियर रिमूव ऑल आइटम्स फ्रॉम लिस्ट, बट इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, li डॉट क्लियर करोगे, li को देखोगे, सॉरी ये फंक्शन है, मैंने फंक्शन नहीं लगाया था। अब देखो लिस्ट एम्प्टी हो गई बिल्कुल ही, यानी कि लास्ट में एक एम्प्टी लिस्ट बच गई है। पर अगर आप इसको डेल करते हैं तो डेल करने से क्या होगा, वो आपकी पीवीएम से रिमूव हो जाएगा, यानी कि पाइथन वर्चुअल मशीन उसको क्या करेगी, रिमूव कर देगा। मैं इस लिस्ट को दोबारा से बना लेते हैं अपन, क्योंकि रिमूव हो चुकी। कहाँ बनाई थी हमने इसको, लिस्ट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, टाइम थोड़ा सेव करेंगे अपन। ठीक है, तो ये लिस्ट बन गई दोबारा से। तो ये हो गया क्लियर। हम इसको एक बार फिर आपको डेल फंक्शन भी दिखा देता हूँ। डेल फंक्शन क्या करेगा, पूरा अब डेल हो गया यानी कि डिलीट हो गया। अब मैं li करूँगा तो नेम li इज़ नॉट डिफाइंड, मीन्स कि वो मेमोरी से भी डिलीट हो चुका है, यानी कि पीवीएम ने, पाइथन वर्चुअल मशीन ने इसको क्या किया, यहाँ से रिमूव कर दिया है। हम इसको दोबारा से उसी को भी रन करा सकते हैं, यहाँ रन कर लेते हैं अपन। तो ये लिस्ट दोबारा से बन गई। तो ये हो गया हमारा क्लियर और पॉप फंक्शन। इसके अलावा और भी हमारे पास में लिस्ट का फंक्शन है, पॉप है, रिमूव है, रिवर्स फंक्शन है। लिस्ट को रिवर्स करना है इसको, तो li डॉट रिवर्स कर देंगे अपन, li डॉट रिवर्स। इस फंक्शन के बारे में देख लो, रिवर्स इन प्लेस, यानी कि आपको दोबारा से लिस्ट में सेव करने की जरूरत नहीं है, वहीं के वहीं क्या करेगा, रिवर्स कर देगा ये 14। ओके, तो ये हो गया अपना रिवर्स 14 15 29 12.3, ये रिवर्स हो गया। इन प्लेस का मतलब होता है, ये बार बार वर्ड यूज़ होगा यहाँ पर। इन प्लेस मतलब कि हमें यहाँ पर एक तो होता कि सिर्फ हमें रिवर्स करके ये आउटपुट दिखा देता, ओरिजिनल लिस्ट के अंदर रिवर्स नहीं करता। बट इसने क्या करा कि ओरिजिनल लिस्ट को अपडेट कर दिया। नहीं तो अगर यहीं कहीं दिखाता तो अपने को हो सकता है ऐसे सेव करना पड़ता अगर इन प्लेस नहीं होता तो, li करके। अब ये इन प्लेस है क्योंकि यानी कि सेम टाइम के ऊपर ही वो रिवर्स करके उसको सेव भी कर रहा है वहीं के वहीं, इन प्लेस। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन हो गया, रिवर्स फंक्शन भी हो गया हमारा।
और फंक्शन कौन से है हमारे पास में, सॉर्ट है सॉर्टिंग के लिए, काउंट है एलिमेंट काउंट करने के लिए, एल आई डॉट काउंट पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार आया वो काउंट कर देगा। इसके लिए अपन अपेंड कर लेते हैं अपन इसको मैंने 2 बार अपेंड किया है, यानी कि लास्ट में 2 बार हेलो चला गया, तो एल आई डॉट काउंट कर लेते हैं अपन, हेलो को 2 बार आ गया, यानी कि पर्टिकुलर एक चीज़ कितनी बार आई है वो काउंट करने के लिए कि काउंट फंक्शन का ये यूज़ है। इसके अलावा हमारे पास में एल डॉट सॉर्ट फंक्शन भी है, फंक्शन है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। ओके, सॉर्टिंग में क्या प्रॉब्लम होती है, सॉर्टिंग के अंदर प्रॉब्लम होती है कि या तो अब ये सॉर्ट क्यों नहीं हो रहा है, सॉर्टिंग के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि आपका या तो, अब मैंने लास्ट में ये क्या कर रखा है हेलो स्ट्रिंग कर रखी है, तो वो कंफ्यूज हो रहा है कि नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस स्ट्रिंग एंड फ्लोट, यानी कि फ्लोट और उनको मैच नहीं कर सकता। तो इसको भी डिटेल में देख लेते हैं, आपको डिटेल में बता देते हैं क्या होता है कि उसको या तो लिस्ट के अंदर सिर्फ इंटीजर हो तब सॉर्ट कर देगा वो। मैं कोई लिस्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, या फिर इसको मैं L1 दे देते हैं अपन यहाँ पे, तो ये सिर्फ इंटीजर की लिस्ट है। अब ये यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगी L1 डॉट शॉर्ट, अब देखो ये शॉर्ट हो गई है L1, ठीक है। या फिर लिस्ट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट हो, इंटीजर भी हो और फ्लोट नंबर हो, तब भी ये सॉर्ट कर देगा, तब भी क्या कर देगा उसको सॉर्ट करवा देगा, उसमें भी इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी सॉर्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं कोई स्ट्रिंग वगैरह डाल देता तो उसको कंपेयर करने की प्रॉब्लम होती, तो इसको भी सॉर्ट करा देगा। अब आप कहेंगे कि स्ट्रिंग को क्यों नहीं सॉर्ट करवा सकता, स्ट्रिंग को भी सॉर्ट करवा सकते हैं अपन, अगर सारे एलिमेंट ही स्ट्रिंग हो। जैसे मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, तो वो अल्फ़ाबेटिकली चेक कर लेगा, ठीक है। तो ये मैंने एक लिस्ट बना ली, अब इसको भी सॉर्ट ये कर देगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं है, एप्पल बनाना जैबरा। तो हम सॉर्ट कर सकते हैं लिस्ट को कब, या तो उसके अंदर इंटीजर्स हो, या उसके अंदर इंटीजर्स फ्लोट्स हो यानी कि नंबर्स में जो आते हैं वो हो, या फिर स्ट्रिंग हो तो पर्टिकुलर स्ट्रिंग ही हो, स्ट्रिंग और इंटीजर के अंदर वो कंपेयर नहीं कर सकता। ये थे हमारे पाइथन के इसके फंक्शन। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट। आज की वीडियो के अंदर हमने सब देख ली, अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंडेक्स की पोजीशन बताने के लिए कि पर्टिकुलर कौन से इंडेक्स में मेरा एलिमेंट है। अगर मुझे ये नहीं पता कि मेरा कौन सा एलिमेंट कौन सी इस पे इंडेक्स के पोजीशन के ऊपर है, तो मेरा इंडेक्स फंक्शन है वो बता देगा, इंडेक्स फंक्शन कि रिटर्न फर्स्ट इंडेक्स ऑफ वैल्यू। जीरो वाले इंडेक्स पे, ठीक है। तो ये थे हमारे पाइथन के डिफरेंट ऑपरेशंस और लिस्ट कैसे बनती है पाइथन की लिस्ट के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि सिंपल हिंदी लैंग्वेज के अंदर बच्चे पाइथन और भी जने इसको सीख सकें। थैंक यू वेरी मच।